नमस्कार। नया भारत पर, नया भारत चैनल पर आपका एक बार और स्वागत। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं, वो है बेनामी प्रॉपर्टी से संबंधित। बंधुओं, आज का विषय है, अब बेनामी प्रॉपर्टी वाले फंसने वाले हैं। राजस्थान के कांग्रेसी सबसे पहले फंसेंगे। बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी श्रोताओं को, मेरे साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसका मालिक कोई और है और रिकॉर्ड में नाम किसी और का है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। उदाहरण के लिए ए ने बी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी तो ऐसी प्रॉपर्टी ए की बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी और बेनामी प्रॉपर्टी स्पष्ट तौर पर काला धन है। हालांकि जो बेनामी कानून आया है उस बेनामी कानून के अंदर कुछ छूटें दी गई है, जैसे पति पत्नी है, भाई बहन है, परिवार के अंदर वो किसी नाम से रजिस्ट्री करवा ली है, डॉक्यूमेंट करवा दिया है, तो उसको बेनामी मानने से छूट दी गई है। लेकिन बेनामी का जो अर्थ होता है उसके अंदर तो वो भी शामिल है, पैसा किसी का, नाम किसी का। अब मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं और मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के उपयोग के बावजूद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार नहीं गिराई जा सकती। बंधुओं, आप सोच रहे होंगे मैं बेनामी की बात करते करते ये बीच में सरकार कहां से आ गई, अशोक गहलोत सरकार में गिरने की बात कहां से आ गई। लेकिन मुद्दा इससे कुछ जुड़ा हुआ या जुड़ने वाला है, वो मैं आपको बताना जा रहा हूं और इस विषय पर भी हमारी चर्चा हो सकेगी इस बात। तो मैं ये कह रहा था कि राजस्थान के एमएलए या अशोक गहलोत को दबाने के लिए या वो करने के लिए जो भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, अखबारों में आप सब देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार नहीं गिर सकी। तो अब मैं कहना चाहता हूं, अब अगला हथियार क्या है? अगला हथियार है कांग्रेसी लोगों की बेनामी प्रॉपर्टीज को सीज करना और उसको जग जाहिर करना और इस बहाने कांग्रेसी एमएलए को दबाना। मीन्स अब बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है, उसके बाद भारत की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसके लिए ये एक हथियार भी और बचा है जिसके माध्यम से एमएलए को दबाया जा सकता है। और इस कार्रवाई के शिकार सिर्फ कांग्रेसी एमएलए ही नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के छोटे बड़े कई नेता और कार्यकर्ता होंगे और गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेंगे। ये तो कहावत है ही है। तो आपको यह समझने की जरूरत है, जो हमारी कैलकुलेशन है, हमारा विचार, हम जो सोच रहे हैं कि अगला जो शिकार होगा वो बेनामी प्रॉपर्टीज के नाम पे होगा और उसमें कांग्रेस के कई लोग शामिल हो गए हैं, लोगों को इसमें नंबर आ जाएगा। एक बात शायद आपको जानकारी है या नहीं, मैं बता दूं कि बेनामी प्रॉपर्टी और सौदों पे लगाने के लिए कानून कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, बहुत पहले लेकर आ गई, लेकिन लंबे कई वर्षों तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको अमल में नहीं लाया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्रियान्वयन नहीं हुआ। लेकिन फिर उसको अमेंडमेंट करके कुछ कड़े प्रावधान के साथ में उसको मोदी सरकार ने लागू किया। कांग्रेस ने कानून बनाया, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने कानून बनवाया, उसको इंप्लीमेंट किया। और ये कानून बेनामी प्रॉपर्टी और सौदों को गैर कानूनी बताता है और कानून सख्त होने के साथ साथ इसमें कुछ मुख्य निम्न प्रावधान है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, वो आपको हमको देश के हर नागरिक को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस बेनामी ट्रांजैक्शन से जाने अनजाने कई लोग हिट होते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, दो जनों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीद ली, एक के नाम से रजिस्ट्री करा ली थी, बेनामी प्रॉपर्टी हो गई, आधी प्रॉपर्टी उसकी। अब बेनामी प्रॉपर्टी सख्त कानून क्या है? सख्त कानून ये बनाया कि यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करते ही वो बेनामी संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती, उसका बेचान नहीं हो सकता, उसका कहीं भी तरह से इधर उधर नहीं कर सकता, गिफ्ट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और सुनवाई के दौरान या किसी भी समय सक्षम अधिकारी यदि उचित समझे तो उस संपत्ति को सीज कर सकता है। और तीसरा, यदि अंततः ये प्रॉपर्टी बेनामी साबित हो जाती है तो ये सारी प्रॉपर्टी सरकार में निहित हो जाएगी, यानी कि उस बेनामी मालिक का हक खत्म हो जाएगा, उसकी मालिक सरकार हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बंधुओं, राजस्थान में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा
और सूत्रों की मानो तो अकेले राजस्थान में कांग्रेसी लोगों और नेताओं के पास हजारों बेनामी प्रॉपर्टीज होगी। हालांकि बेनामी प्रॉपर्टी सिर्फ कांग्रेसी लोगों के पास ही नहीं है, बल्कि हजारों बेनामी प्रॉपर्टी दूसरे नेता और काले धन वालों के पास भी है। क्योंकि अभी प्रसंग चल रहा है इसलिए मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूं, लेकिन सभी नेताओं के पास बेनामी प्रॉपर्टीज होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। और तो ये भी कहता हूं कि बेनामी प्रॉपर्टी एक तरह का काला धन ही है, काला धन का एक स्वरूप है और पूरा हिंदुस्तान जानता सबसे ज्यादा काला धन नेताओं के पास होता है। और ये बेनामी नाम से काला धन कुछ ज्यादा सेफ होता है क्योंकि नाम तो होता नहीं है इनका। एक चीज और देखने वाली है और खासतौर से राजस्थान में देखने वाली है कि SC/ST लोगों के नाम से सबसे ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टी है। बहुत सी स्वर्ण कास्ट या बाहुबली लोग या पैसे वाले लोग, सक्षम लोग, नेता लोग प्रॉपर्टियां खरीदी SC/ST के नाम से। ST/ST देखिए एक बात बताइए आपको, SC/ST की एग्रीकल्चर लैंड कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन जब कोई स्वर्ण कास्ट वाला SC/ST की लैंड खरीदता है तो वो अपने किसी SC/ST के नाम से इसको खरीद लेता है। ये इस तरह से वो बेनामी प्रॉपर्टी है और ऐसी हजारों प्रॉपर्टियां राजस्थान में, हिंदुस्तान में लाखों होगी, राजस्थान में हजारों प्रॉपर्टियां हैं। ये जो कानून बनाया है, इस कानून में बकायदा इनाम की व्यवस्था भी है कि यदि किसी ने बेनामी प्रॉपर्टी की कोई सूचना भारत सरकार को दे दे, सक्षम अधिकारी को दे दे, तो उसको उचित इनाम भी मिलेगा जो लगभग से 5% है वैल्यू का, ऐसा कुछ। इस कानून के तहत सबसे पहली बेनामी प्रॉपर्टी राजस्थान के आबू रोड में सीज हुई है। राजस्थान के आबू रोड में सीज हुई है और ये बेनामी प्रॉपर्टी आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी वीरेंद्र मोदी के नाम की थी। वीरेंद्र मोदी के नाम की नहीं थी, किसी बेनामी नाम में थी और वीरेंद्र मोदी की बेनामी प्रॉपर्टी थी। अभी तक धीमी शुरुआत रही है इस बेनामी कानून में। मैंने बताया ना, वर्षों तक तो कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं, बीजेपी सरकार ने कानून लेकर आई, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की, लेकिन अभी तक इन्होंने भी कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया। लेकिन अब सघन शुरुआत भले ही राजनीतिक कारणों से हो, लेकिन होने वाली है और नंबर अब किसी का भी आ सकता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड शिकायत के बाद स्थायी रूप से कोई नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का राज इसलिए कांग्रेस वाले बच जाएंगे, कांग्रेस का राज आएगा बीजेपी वाला बच जाएगा। यदि शिकायत ऑन रिकॉर्ड में हो गई उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से संबंधित ही क्यों नहीं हो। अभी मैंने बताया था कि इस कानून के कारण ही SC/ST के लोगों के नाम की प्रॉपर्टी बहुत ही निजी कीमतों में बिकने लगी, भारी मंदी आ गई। क्योंकि इस कानून के चलते कोई भी मालिक नहीं चाहेगा, बेनामी मालिक है मेरी प्रॉपर्टी सरकार ले जाए, इसलिए जिसको जैसा मौका मिल रहा है इस प्रॉपर्टी को अपने गले में से निकाल रहे हैं। और यही कारण है, ये भी एक कारण है कि जमीनों के कारोबार में जो भारी मंदी चल रही है, मंदी आई है, बहुत से कारण है, मोदी सरकार के एक्शन से उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये बेनामी कानून भी जिम्मेदार है जिस कारण से ये बहुत बड़ी मंदी आई है। ध्यान रहे कि बेनामी प्रॉपर्टी के सौदे भी बेनामी माने जाएंगे और जिससे ऐसे सौदों पर भी हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बेनामी प्रॉपर्टी करके वापस को भेज दी इसलिए आप बरी हो, वो सौदा भी बेनामी ही है, इसलिए यदि पकड़ा गया तो वहां भी खतरा रहेगा ही। कुछ भी कहे, लेकिन काले धन और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ये हथियार ED, इनकम टैक्स और CBI से भी ज्यादा ताकतवर है आज की तारीख में, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए चलो देखते हैं आने वाले समय में भारत में कैसे इस कानून का दुरुपयोग या सदुपयोग होता है, इस बेनामी कानून का। इतना तय है कि यदि ईमानदारी से इस कानून का क्रियान्वयन हुआ तो मोदी सरकार हो जाएगी मालामाल और बेनामी प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे कंगाल। ये बंदोबस्त मान के चलिए, क्योंकि कानून इतना सख्त है, इतना सरल है। मैं बात समाप्त करने पहले से बता देता हूं आपको कि मैंने आपको बार बार एक रिपीट किया है, CBI, इनकम टैक्स, ED वगैरह, लेकिन इसका भी जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है, जो सक्षम अधिकारी है, वो भी आयकर विभाग या CBDT का बहुत ऊंचा अधिकारी ही है। यानी कि एक तरीके से बेनामी एक्ट की पालना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही होनी है, इस बात का आपको ध्यान रहे। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
अपने इस विभाग के थ्रू जांच करके और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपको या ऐसे नेता नहीं, जो भी मालिक है उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कहां से कहां जांच हुई, कैसे इस सूचना उनके पास तक पहुंच गई। क्योंकि आयकर विभाग का ऑफिस तो हिंदुस्तान में हजारों तादाद में है। बंधुओं, आज की बात मैं यही समाप्त करूंगा। फिर हाजिर होऊंगा जनहित के किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय भारत, नया भारत। फिर मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।